हेलो दोस्तों, हमारे क्लास पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक टॉपिक है, अगर बात करें तो आज के प्रभात खबर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पेज नंबर 11 है, उसी में ये खबर दिया हुआ है। हम ये खबर इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि जो रहस्य होता है, जो सच्चाई होता है, उसे जाने आप। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, यहाँ तक कि ये दिल्ली मुखर्जी नगर की बात है। देखिए लिखा हुआ है आईएएस आईपीएस गढ़ने वाले मुखर्जी नगर का रहस्य, मतलब जो सच्चाई है उसको उजागर किया है। और इसमें ये भी देखिए, आप जरूर देखा करिए, इसमें लिखा गया कि सभी कोचिंग सेंटर दावा करते हैं टॉपर उनका ही। देखिए क्या लिखा है, सभी कोचिंग सेंटर दावा करते हैं टॉपर उनका ही। यह मुखर्जी नगर की कहानी है और कोचिंग कारोबार 8 से 10 हज़ार करोड़ का है और छोटे छोटे कमरों में चल रहे हैं कोचिंग संस्थानों। एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी, देख लीजिए ये दुर्घटना। लोग अपने स्टूडेंट अपनी जान पे मतलब आ गए थे, उनकी ज़िंदगी इस तरह से हो गई थी कि कहना मुश्किल था बचना, और इसका कोई सुरक्षा का गारंटी नहीं है किसी भी कोचिंग संस्थान वालों के लिए। कितना मुश्किल भरा ज़िंदगी होता है, और सब कुछ यानी कि घर परिवार, एक शहर, एक प्यार, एक मोहब्बत, सब कुछ छोड़ कर के लोग जाते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं। और सपनों को देखिए, हम इसलिए इस पे बात करना चाह रहे हैं ताकि जो सच्चाई है हम लोग समझते हैं। इंस्टीट्यूट की जो सच्चाई है, यानी कि अगर दिल्ली मुखर्जी नगर की एक कहानी है और ऐसा होता है, तो इससे भी कहीं ज़्यादा आपको पटना शहर में जो कोचिंग संस्थान है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप पटना में पढ़ रहे हैं या अपने गांव में है या कहीं भी हैं, आप चाहते हैं और देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो 10+2 पास करके आता है, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से एक यूट्यूबर है वो पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ देखने को मिलेगा, सस्ता जो चीज़ होता है ना उस पर भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो महंगा चीज़ें होता है ना वहाँ पे भीड़ बिल्कुल ना के बराबर होगा, बहुत कम भीड़ होगा। और सस्ते के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेते हैं। पटना भी बिल्कुल उसी तरह है। पटना में एक से कोचिंग है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं कि हम दरोगा पास किए थे, हम बिहार पुलिस पास किए थे, और ब्रांडिंग कर रहे हैं। लड़की का जो दिल जीता जाता है उनको ये बात पता है, और फिर एक साथ बैठती है हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट। 2-4 स्टूडेंट का रिजल्ट ऐसे भी आ जाता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 20 में 20 रिजल्ट देने की जो संभावना जो व्यतीत करता है जो एक टीचर, देखिएगा बहुत ऐसे टीचर हैं जिनका बहुत अच्छा अनुभव भी होता है। हम ये किसी भी टीचर को गलत नहीं बोलते, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाता है एडमिशन कराने के पहले, तो कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर सकता है। और कहा भी जाता है कि कोई भी बंदा अगर अपने दिमाग का कम से कम 5 से 10% अगर इस्तेमाल कर ले तो वो अपने जीवन में किसी भी काम में सफल हो जाता है। हमारी सफलता तब होती है जब हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ का चुनाव कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, मुखर्जी नगर के नाम पे लोग आईएएस बनने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कितने लोगों का रिजल्ट दिलाता है? कभी सोचा आपने? ये बात हमें तब पता चली जब मैंने खुद इसे कंप्लीट किया। हमें भी ये बात का बड़ा ये नाज होता था कि दिल्ली जाएंगे तभी आईएएस बनेंगे। उसी तरह जो मैट्रिकुलेशन के लड़के पास करते हैं तो लगता है कि कोटा में जाएंगे तो इंजीनियरिंग में और ये मेडिकल हम फाइट कर जाएंगे, लेकिन कितने स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे फाइट करते हैं। एक से एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, गोल है, एलएन है, विद्यापीठ है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अधिकतर रिजल्ट पता है कहाँ से आता है? जो छोटे शहरों में जो माहिर, मतलब समझिए कि जो टीचर हैं 60-70 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वैसे लोग वहाँ से उनकी रिजल्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे बिहार में पटना में आप देखेंगे तो सुपर 30 के
बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, अच्छे टीचर हैं, आनंद सर। उनके यहाँ देखिएगा 30 का 30 रिजल्ट होता है, सुपर टड्डी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है वो। इतने ज़्यादा संख्याओं में वो 30 बच्चों पे ज़्यादा वो करना कितनी बड़ी बात है। पटना भी बिल्कुल कम नहीं है। पटना के जब आप जाएंगे मुसल्लापुर हाट में, बिकना पहाड़ी मुसल्लापुर हाट और यूनिवर्सिटी का जो एरिया है, स्टूडेंट का समझिए कि हब है। और यहाँ पे सारे जो मतलब समझिए कि जो अपना इंस्टीट्यूट का ब्रांडिंग और खोल के जो रखे हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरह होता है। कभी आप सोच के देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने इसने लिखा है कि टॉपर से बात किया जाता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं कि भाई आप मेरे यहाँ आइए और ये बोल दीजिए कि हम आपके इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। सभी कोचिंग सेंटर दावा करते हैं टॉपर उन्हीं का है। उसी तरीके से है हमारे पटना में भी बहुत सारे लोग हैं, बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब लेकर के आ जाते हैं। और स्टूडेंट को क्या दिखता है? स्टूडेंट को रिजल्ट दिखता है, लेकिन रिजल्ट के पीछे जो मानसिकता है वो नहीं दिखता। रिजल्ट कैसे होता है, कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करें। अगर एक इंस्टीट्यूट में अगर 20-25 रिजल्ट भी हो भी जाता है, जहाँ पे 10,000 लड़का पढ़ता है, तो कौन बड़ा काम कर लिया? और जहाँ पे 20 स्टूडेंट पढ़ाता हो, 50 स्टूडेंट पढ़ाता हो, और 50 में 40-35 अगर स्टूडेंट का रिजल्ट दिला दिया, कामयाबी उसको कहा जाता है ना, कामयाब उसको कहा जाता है। अब हम लोग एडमिशन लेते ही नहीं हैं। हम लोग उन्हीं का एडमिशन लेते हैं। मतलब अगर 20 से ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल बंद करो यार, इसके बाद एडमिशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि नहीं, 20 स्टूडेंट में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर लेगा एक क्लास में। अभी लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस के पर्पज़ से नहीं, हमारा एक मकसद है कम से कम रिजल्ट हो, रिजल्ट के लिए ही हम लोग ये काम करते हैं। और यही वजह है कि सारे संसाधन होने के बावजूद भी हमने कोई भी ऐसा मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो, एडमिशन लेते जाइए। एडमिशन लेने के पहले जैसा 69 या कभी भी बीपीसी आप देना चाह रहे हैं, तो ऐसे एडमिशन नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आपका एक टेस्ट होगा। अगर टेस्ट में आप फाइट करेंगे तो एडमिशन होगा, नहीं तो बोला जाएगा कि भाई 6 महीने तक जा कर के आप कम से कम अपने रूम में बैठ कर के एनसीईआरटी का अध्ययन करिए। हमारे यहाँ एनसीईआरटी का क्लास नहीं चलता, क्योंकि एनसीईआरटी का क्लास जो चलता है ना, समझ आएगी सबसे ज़्यादा बकवास हो जाता है। ये काम स्टूडेंट को करके आना होता है। क्योंकि अगर रिजल्ट चाहिए और आप मेरे यहाँ रिजल्ट के व्यू से आते, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ में चले जाइए, भीड़ में तो सारे लोग हैं, भीड़ में रिजल्ट तो होता ही नहीं है, बस एक हिस्सा बन के रह जाते हैं। भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं, जिससे क्या मिलता है? 5 साल 6 साल आपने गंवाया, पीटी दिया, मेन दिया, ये पीटी भी नहीं हुआ, मेन भी नहीं हुआ, समझिए कि 2 साल 3 साल ऐसे बीत जाता है। अगर मानते हैं 69 आपका नहीं हुआ, तो सोचिए कितना टाइम लगेगा 70 में। अगर 70 नहीं हुआ तो 71 में कितना टाइम लगेगा? तो क्यों नहीं एक प्लानिंग के अनुसार, एक रणनीति के अनुसार इस पर काम किया जाए। जैसे दारोगा के लिए बहुत सारे गांव के बच्चे आते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम एक बार में फाइट कर जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े मतलब समझिए कि यहाँ पे तो एक से एक इंस्टीट्यूट है। पटना के मुसल्लापुर हाट में बिकना पहाड़ी के जो मध्य में जो जगह है, एक से एक इंस्टीट्यूट है। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। सभी लोग दावा करेंगे कि हमारे यहाँ से इतना सारा स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ, इतना रिजल्ट हुआ। लेकिन स्टूडेंट क्या है ना, सिर्फ पीछे पीछे भागते चले जाते हैं, सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाते। रूबरू सच्चाई से कौन करता है? कभी कभी किसी का दिल दुखता है, हमको कभी फील होता है ये बातें। एक विद्यार्थी अपने जीवन में जब घर परिवार छोड़ करके इस उम्मीद से आता है कि मेरा रिजल्ट होगा, और जिस तरीके से मरीज़ के साथ डॉक्टर अगर अच्छा से ट्रीटमेंट न कर पाए तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसी तरीके से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में संबंध होता है। हमारा एक मानना है कि जब बच्चा और बच्चियां, जब लड़का और लड़कियां सयान हो जाती हैं, तो एक वक्त होता है कि लोग अपने माँ बाप का बात नहीं मानते हैं। उनको मतलब समझिए ना कि माँ बाप की जो बात अच्छा होता है ना, वो सुहाता नहीं है, बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन कितना सच्चाई है ना।
माँ बाप के 75 साल उम्र का जो अनुभव आपको 1 मिनट में देता है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपका जीवन बदल सकता है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करता। तो कभी कभी ऐसे भी शिक्षक आपको रास्ते में मिल जाएंगे जिन्होंने समझिए कि कुछ ऐसे आपको बताते हैं, अगर उनकी बातों पे अमल कर लिया जाए तो बहुत सारा चीज़ें बदल जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से एक बेटा और बेटी कभी कभी अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट भी अपने टीचर को धोखा देते हैं। जैसे बहुत ही प्यार होता है एक माँ बाप को अपने बच्चों से, उसी तरह से एक टीचर को भी अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार होता है। हम लोग एक साथ जब किसी विद्यार्थी से जुड़ते हैं तो या तो मेरे भाई बहन होते हैं, या तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक इमोशन होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक रिज़ल्ट जो होता है, रिज़ल्ट ये मायने रखता है। हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का, हर एक घंटों का अगर आप कीमत देखेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में क्या बेहतर क्या हो सकता है। हमारा बस प्लान ही है, हमने इसलिए इस पे बात किया ताकि पेपर की बातें लोगों को सच्चाई लगती है, सच लगती है, और बहुत सारा चीज़ें लिखा हुआ, देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे कोचिंग हब बना मुखर्जी नगर, बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस हमने दिखाया, अब आपको इस पे विचार करने की ज़रूरत होती है। कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि किसी संस्थान में जाएंगे और वहीं पे आईएएस बनेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहीं पे दारोगा बनेंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई उचित और सही तरीके से गाइडलाइन देने वाला हो सकता है आपके घर में हो, वही आपके लिए सबसे बेहतर है। काम आपको करना है, करना तो आप ही को है। हर टीचर का अपना स्ट्रेटजी जो होता है वो सही होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा सबसे बेस्ट है, मेरा सबसे बेस्ट है। नहीं, जहाँ पे स्टूडेंट होता है वहीं बेस्ट होता है। ये सब किसी टीचर को बहुत अच्छे स्थान पे ला के खड़ा करना, ये विद्यार्थी का काम होता है। जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने जीवन में कुछ लक्ष्य ऐसे प्राप्त कर लेते हैं जिससे माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, उसी तरीके से है ये सब चीज़ें। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से काम होता है। विद्यार्थियों के जीवन के साथ सिर्फ पैसे, मतलब समझिए कि पैसे कमाने का जो एक तरीका है, जो पैसे कमाने का जो गलत, देखिए मेरा कभी कभी मानना होता है, जब मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि पैसे किसी भी माध्यम से आनी चाहिए, किसी भी तरीके से आनी चाहिए, चाहे वो चीज़ें गलत क्यों ना हो। ये तब समझ में आती है जब आपके पास पैसों की तंगी होती है। तब उस समय में दिमाग में ये चलता है कि यार पैसे किसी भी माध्यम से आनी चाहिए, उसमें गलत और सही कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कामयाब होते हैं, जब आप सही रास्ते पे जाते हैं, तो आपका दिल भी अलाउड करता है कि नहीं, सही तरीके से पैसे कमाना चाहिए। और ये सारा रहस्य है। मेरा मकसद सिर्फ रिजल्ट की है, और रिजल्ट में हम लोगों ने जो शर्तें रखी, उस शर्तों पे बहुत ऐसे हमने अपने 68 में अपने स्टूडेंट, खास करके पटना में हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी, यहाँ तक कि जो बहुत सारे ऑफिसर लोग थे, उन्होंने ये बात कहा था कि कम से कम बिहार में आने वाली जो लड़कियां हैं उनको फ्री क्लास दीजिए। तो फ्री क्लास देने का मतलब एक था कि हम लोगों ने एक शर्त रखी थी कि कम से कम एक जो एग्ज़ाम है उसको पास करिए, ताकि हमें लगे कि आप में वो काबिलियत है। और काबिलियत का अगर हमें पता चलता है तो आप मेरे क्लास में फ्री में बैठ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। अगर आपका लक्ष्य है ऑफिसर बनना, तो हमारे टीम के सारे सदस्य लोग आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले गए, इसलिए क्योंकि किसी को ना लिखने आता है, ना किसी को बोलने आता है, न कोई NCERT का ज्ञान है, न कभी कभी सब्जेक्ट की गहराइयों का पता है। भीड़ बहुत है। अगर आप शाम को 5 बजे के बाद अगर पटना के मुसल्लापुर हाट में निकलेंगे, तो अगर जाना हो मुसल्लापुर हाट से, अगर भिकना पहाड़ी तक जाना हो, तो आपको पैदल जाने में 1 घंटा से कहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन मॉर्निंग में हम लोग 2 मिनट 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ से वहाँ तक जाने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगेगा, इतनी भीड़ होती है। और इतनी भीड़ तो कोटा में भी नहीं है। मैं वहाँ पे गया हूँ। हम लोग दिल्ली में 6-7 साल तक रहे हैं, मुखर्जी नगर में भी ऐसा नहीं होता है जितना भीड़ आपको पटना में मिलेगा।
चलिए आगे क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।